चलिए जरा आप मुझे बताइए कि दुख के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। पीड़ा, कष्ट, पेन, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, ये सब आप इकट्ठा कर लीजिए, फिर भी आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जो 19 नवंबर को एक एवरेज इंडियन क्रिकेट फैन को महसूस हुई थी। मुझे पर्सनली थोड़ी ज्यादा हुई थी क्योंकि आपका भाई ये टॉर्चर देखने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पहुंचा था। भाई का नाम है अब्बास। हाय, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिली पॉइंट विद अब्बास। स्वागत है आपका इस नए चैनल पर जहां पर क्रिकेट की बात होगी। अगर आप सोच रहे थे कि कोई ऐसा चैनल मिल जाए जहां पर क्रिकेट की बात हो रही है, मजे ही मजे, बात के साथ साथ फुल मौज मस्ती, मजे ही मजे, और इनके साथ साथ फैंटेसी की भी एक बढ़िया टीम बना कर दे रहे हैं, मजे ही मजे, तो एकदम सही चैनल पर आए हो आप। नया चैनल है, थोड़ा प्यार बरसाओ, सब्सक्राइब करके जाओ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा था मैं। 19 नवंबर का दिन कभी नहीं भूल सकता जब अहमदाबाद सुबह ट्रेन पकड़ कर गया था मैं ये सोचकर कि इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी। लेकिन भाइयों, उसके बाद से मैं सिर्फ अफसोस उठाकर घूम रहा हूं। मैं तो कहता हूं बीसीसीआई वालों के पास इतना पैसा है, कुछ ले देकर कैलेंडर बनाने वालों से डील कर ले और कैलेंडर से 19 नवंबर की तारीख ही गायब करवा दे। हम हर साल ये तारीख नहीं झेल सकते भाई, टॉर्चर है, थेरेपिस्ट के पैसे लगते हैं। मजे की बात यह है कि 19 नवंबर के बाद आज पहली बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टूर्नामेंट में आमने सामने होंगे। अब आज से पहले दिमाग का एक हिस्सा ये कह रहा था कि हमें हार जाना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में हम एक बार भी नहीं हारे और डायरेक्ट फाइनल में जाकर क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज है भाई, कहीं ना कहीं तो कैच करेगा। ऑस्ट्रेलिया को हमने लीग स्टेज में हराया था, फाइनल में हार गए थे। अब यहां पर भी अभी तक भारत हारा नहीं है। आज के बाद नॉकआउट मैच शुरू हो जाएंगे, इसलिए वहां हारने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए हारना है रोहित भैया तो यही मौका है। इसके बाद मेरा दिल टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर मामला मजेदार कर दिया है। अब अगर आज ऑस्ट्रेलिया हार जाता है और कल सुबह बांग्लादेश को अफगानिस्तान हरा देता है तो इस ग्रुप से इंडिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया आज 1 रन से इंडिया से जीत जाता है और कल अफगानिस्तान बांग्लादेश को 36 या उससे ज्यादा रन से हराती है तो भी इंडिया और अफगानिस्तान ही सेमीफाइनल में जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया से बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी भी इंडिया क्वालिफाई नहीं हुआ है। अगर इंडिया आज बड़े मार्जिन से हार गया और कल अफगानिस्तान बड़े मार्जिन से जीत गया तो हो सकता है इंडिया बाहर हो जाए और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान आगे चले जाए। रोहित भाई, इफ एंड बट नहीं चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी फाइनल में जगह पक्की कर लो। लेकिन वहां कोई भी जीते हारे, फैंटेसी में आपको कैसे जीतना है यही हम आपको बताएंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की सबसे बढ़िया फैंटेसी टीम आपको बनाकर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज का होने वाला मैच है सेंट लूसिया में। वेस्ट इंडीज में अगर सबसे ज्यादा रन बनने की संभावना कहीं है तो यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। यानी यहां पर बल्लेबाज पिक करना आपको फैंटेसी में ज्यादा पॉइंट दिलाएगा। यही नहीं, यहां पर बल्लेबाजी कंडीशन एक एंड से और भी ज्यादा बढ़िया हो जाती है, क्योंकि ये जो मैदान है वो समंदर के बिल्कुल किनारे है। यानी यहां पर विंड फैक्टर है, हवा इतनी तेज चलती है कि एक एंड से शॉट लगाना बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि जब यहां इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था और फिल सॉल्ट ने 47 गेंद में 87 रन की बहुत बढ़िया पारी खेली थी, तो एक एंड पर खेलते हुए सॉल्ट ने 22 गेंद में 27 रन बनाए थे जब हवा उनके खिलाफ चल रही थी। लेकिन दूसरे एंड पर जब हवा उनके पीछे से सामने वाली डायरेक्शन में चल रही थी तब सॉल्ट ने 25 गेंद में 60 रन बनाए थे। यानी अब दुआ कीजिए कि जो बल्लेबाज आप चुन रहे हो उसकी बैटिंग दूसरे वाले एंड पर ज्यादा है। विकेट कीपर पिक करना तो बहुत आसान है। यहां पर ऋषभ पंत ले लीजिए, बिना दिमाग लगाए 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, विकेट के पीछे कैच लेकर भी पॉइंट देकर जाएंगे। जबकि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर मैथ्यू वेड का प्रदर्शन अभी तक ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए जरा बल्लेबाजों पर। विराट कोहली ने पिछले मैच में दिखा दिया है कि उनकी फॉर्म बस नजदीकी है, एक बड़ी पारी आने वाली है, हो सकता है इसी मैच में आ रही हो, इसलिए विराट कोहली को तो अपनी टीम में जरूर रखिए। हाँ, रोहित शर्मा को मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि उनका इस टूर्नामेंट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ रिकॉर्ड थोड़ा खराब ही रहा है, आपने देखा ही है। और ऑस्ट्रेलिया के पास मिशेल स्टार्क के रूप में एक बहुत बढ़िया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। इसी वजह से आज मेरी टीम में रोहित शर्मा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड मेरी टीम में है, क्योंकि अभी तक हुए T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल है। वार्नर ने तो 6 इनिंग में 2 हाफ सेंचुरी लगा दी है, जबकि ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड आप जानते हैं। ब्लू जर्सी देखकर इस आदमी को पता नहीं कहा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि गट फीलिंग ये कह रही है कि आज ट्रेविस हेड ज्यादा नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप उनको छोड़कर सॉरी फील मत करिए, सेफ्टी साइड के लिए रख लीजिए। सूर्य कुमार यादव भी मेरी टीम में, उनका फॉर्म बढ़िया लगा हुआ है। पिछले मैच में छक्का मारकर आउट हो गए थे, बट उससे पहले हाफ सेंचुरी है। अब आ जाते हैं जरा ऑलराउंड पर। हार्दिक पांड्या से बढ़िया फैंटेसी पिक कोई है ही नहीं, सबसे सेफ पिक है। बल्लेबाजी में आदमी रन बना रहा है, गेंदबाजी में रन बना रहा है, मतलब इनको तो आप ले ही लीजिए और फिर मेरे हिसाब से तो कप्तान बना दीजिए, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग
तीनों में पॉइंट देकर जाते हैं। इसके अलावा बापू अक्षर पटेल की लेफ्ट आर्म स्पिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काम आएगी। ऑस्ट्रेलिया के इस लीग टूर्नामेंट में अभी तक बेस्ट खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस रहे हैं, क्लच प्लेयर हैं, बड़े मैचों में परफॉर्म करते हैं। और आज जब ऑस्ट्रेलिया को जीत की सबसे ज्यादा जरूरत है तो गेंदबाजी भी और उससे ज्यादा बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया को बड़ी उम्मीद होगी मार्कस स्टोइनिस से, इसलिए मैं उनको वाइस कैप्टन बना रहा हूं। मैक्सवेल भी रख लीजिए क्योंकि अगर ये आदमी बल्लेबाजी में परफॉर्म नहीं करता है तो बॉलिंग में आपको पॉइंट देकर जा सकता है। पिछले ही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ इनकी हाफ सेंचुरी है, यानी फॉर्म भी है इनके पास, बैटिंग फॉर्म भी है। गेंदबाजी में आप बुमराह को छोड़ ही नहीं सकते, ये आपने छोड़ दिया तो फिर बहुत बड़ा गैम्बल लेंगे आप। ये आदमी चीट कोड लगाकर गेंदबाजी कर रहा है, मस्ट हैव इन योर फैंटेसी टीम। मेरे दूसरे गेंदबाज हैं और आखिरी खिलाड़ी हैं पैट कमिंस, इसी टूर्नामेंट में 2 हैट्रिक ले चुके हैं। अगर आपको कमिंस नहीं लेना तो आप उनकी जगह एडम जैम्पा ले सकते हैं, पिच देख करके फाइनल वो पिच कितनी असिस्ट कर रही है स्पिन को। अभी तक जैम्पा इस टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी कर रहा है तो आप इन दोनों की जगह मिशेल स्टार्क को ले सकते हैं, क्योंकि मिशेल डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे और वहां पर विकेट और पॉइंट मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। यह है बेस्ट पॉसिबल टीम मेरे हिसाब से इस ग्राउंड पर। टॉस होने के बाद फाइनल टीम जो मैं बनाऊंगा वो इसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा। चैनल का नाम है सिली पॉइंट विद अब्बास, या फिर आप एक काम करना इंस्टाग्राम पर डीएम करके ले लेना। ये रही मेरी इंस्टा आईडी। चलिए जी, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ जहां पर हम सेमीफाइनल 1 की बात करेंगे और होपफुली ये बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। मिलते हैं कल। दिस इज अब्बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिली पॉइंट विद अब्बास। गुड बाय।